नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कहानी और स्टोरी पर। आज हम बात करेंगे ऐसे युद्ध के बारे में जिसने भारतीय सेना के इतिहास की वीरता और साहस का अमिट छाप छोड़ा है। आपने बहुत सारे युद्धों के बारे में सुना होगा, लेकिन ये लड़ाई की कहानी कुछ अलग है। ये लड़ाई की कहानी बाकी सभी युद्धों से बहुत अलग है। समय था 1971 का। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल चल रहा था। इस युद्ध की दास्तान सुनकर भारतीय सेनाओं और भारत के लोगों का सीना गर्व से फूलकर चौड़ा हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लोगोवाला की लड़ाई के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है भारतीय सेनाओं की वीरता और साहस के बारे में। 120 भारतीय बहादुर जवान जिन्होंने हजारों दुश्मन सैनिकों और दर्जनों टैंकों का सामना किया। उन्होंने सिर्फ सामना ही नहीं किया, हजारों दुश्मन सैनिकों के बीच वो एक चट्टान की तरह खड़े होकर बने रहे। तो चलिए जानते हैं इस अविश्वसनीय युद्ध की पूरी कहानी। सन 1971 का वो युद्ध जिसे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज का बांग्लादेश कहा जाता है, उसकी आजादी की लड़ाई के लिए था। भारत ने बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, जिसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। पाकिस्तान ने राजस्थान में भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ करने का प्लान बनाया। उनका टारगेट ये था कि वो सबसे पहले रामगढ़ और जैसलमेर जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर अपना कब्जा बनाए। ये दो स्थानों को उन्होंने इसलिए भी चुना ताकि भारतीय सेनाओं को बंदित किया जा सके। इस मिशन के लिए उन्होंने 18वीं इन्फेंट्री डिवीजन बनाई, जिसमें 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 2 बख्तरबंद रेजिमेंट भी शामिल थे। उनका प्लान ये था कि एक ब्रिगेड लोगोवाला पर कब्जा करेगा और उसके बाद जैसलमेर की ओर आगे बढ़ेगा। लोगोवाला इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सेनाओं की एक चौकी थी, जहां 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट ए की कंपनी तैनात थी, जिसका नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय सेनाओं के पास सीमित हथियार थे, जिनमें प्रमुख रूप से जीप पर लगी हुई 106 मिलीमीटर का रिकॉइललेस राइफल शामिल था। फिर समय आता है 4 दिसंबर 1971 का। 4 दिसंबर की रात लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह की पेट्रोलिंग टीम ने लोगोवाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों की गतिविधि देखी। उस समूह में लगभग 3000 सैनिक थे और 60 चीनी निर्मित 59 टैंक भी थे। कई बख्तरबंद कर्मिक वाहक और 500 से ज्यादा वाहनों का भी समावेश था। 3000 पाकिस्तानी सैनिकों और 59 टैंक देखने के बाद मेजर चांदपुरी के सामने एक कठिन समय उत्पन्न हो गया था। उनके सामने ये प्रॉब्लम था कि सुरक्षित स्थानों पर वापस जाना या यहाँ डटकर चौकी की रक्षा करना। उनके सामने एक कठिन समस्या उत्पन्न हो गई थी, लेकिन मेजर चांदपुरी ने डटे रहने का फैसला चुना और उन 3000 पाकिस्तानियों से लड़ने का फैसला किया और वो इस भयंकर मुकाबले के लिए तैयार हो गए। अब समय आता है 5 दिसंबर का। 5 दिसंबर को लगभग रात के 12:30 बजे पाकिस्तानी सेनाओं ने तोप से बमबारी करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद भारतीय रक्षा पंक्ति पर एक बख्तरबंद हमला हुआ। ऊंचे स्थान और अंधेरा का फायदा उठाते हुए भारतीय सेना अपने राइफलेस राइफल और छोटे हथियारों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानी तोपों को निशाना बनाया। शुरुआत की लड़ाई में कई पाकिस्तानी टैंकों को भारतीय सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिससे इस युद्ध की गति और धीमी हो गई। पाकिस्तानी सेनाओं की मुश्किल और बढ़ गई जब उनका सामना कटीली तारों से हुआ। वो कटीली तारों को पार कर अंदर नहीं आ पा रहे थे, जिससे वो भारत की सीमा को पार करके भारत में नहीं आ पा रहे थे और भारतीय सेना उन्हें बाहर ही मार दे रही थी। कटीली तारों की वजह से भारतीय सेना को एक और फायदा हुआ। कटीली तारों को पाकिस्तानी सेना बारूदी रास्ता समझकर पाकिस्तानी सेना अंदर आ रही थी, जिससे उन्हें रास्ता साफ करने में देरी हुई और जैसे ही सुबह हुआ तब भारतीय सेना ने एक महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। जैसलमेर एयरबेस से हॉल HF-24 मारुत और हंटर विमानों ने पाकिस्तान के बख्तरबंद समूहों पर हमला किया।
पाकिस्तान के सेनाओं के पास हवाई सुरक्षा नहीं थी, इसलिए वो भारतीय वायुसेना का आसानी से शिकार बन गए और भारतीय वायुसेना ने उन्हें खत्म कर दिया। अगले कई घंटों तक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के टैंकों और पाकिस्तानी सेनाओं पर हमला किया, जिससे पाकिस्तान का ताकत कम हो गया और वो धीरे धीरे भारत की सीमा से बाहर जा रहे थे। लेकिन भारतीय वायुसेना की वजह से पाकिस्तान के कई टैंक नष्ट हो गए और इस लोगोवाला की लड़ाई में भारतीय सेनाओं की विजय हुई और इस लड़ाई में पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के 22 टैंकों को नष्ट कर दिया और जमीनी हमलों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 12 टैंकों को नष्ट कर दिया और उनके बहुत सारे वाहनों को भी नुकसान पहुंचा गया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को इस लड़ाई में नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार द्वारा महावीर चक्र से उनका सम्मान किया गया। महावीर चक्र ये भारत का दूसरा सबसे सम्मानित पुरस्कार है। मेजर कुलदीप सिंह के कंपनी के अन्य सदस्यों को भी पुरस्कार और उनके इस साहस के लिए प्रशंसा मिली। लोगोवाला की ये लड़ाई भारतीय सेना की साहस और सामरिक कौशल के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। भारत देश की रक्षा करने वाले हर जवान की हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से ही आज हम इस भारत देश में सेफ्टी से रहते हैं। उन जवानों के वजह से ही आज हम खाना खा रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं और अपनी जिंदगी बेफिक्र होकर जी रहे हैं। आज जो भी जवान भारत की सीमा पर खड़ा होकर भारत की रक्षा कर रहा है, उन सभी को मेरा सैल्यूट है, क्योंकि उनके वजह से ही आज हम जिंदा हैं। तो ये थी लोगोवाला लड़ाई की अविश्वसनीय कहानी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी कोशिश पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।